अब क्या करें, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग मुसल्ला छोड़ करके, मसाजिद को छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है। अब अगर ऐसे शहर के अंदर हम लोगों को, जो मस्जिद और मीनारों का शहर है, और यहाँ पे तकरीबन सभी हमारे ही लीडरान हैं, जो तकरीबन हम लोगों के बोलने पर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा मिला नहीं। और तमाम सियासी लीडरान को मदरसे में बुलाया गया, विज़िट कराया गया, दावतें दी गई और उसके बाद कोई टीकम लगाया, कोई बोला टेंडर पास हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ थोड़े दिनों के बाद वो काम पेंडिंग चले जाता है और मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन लीडरों से अभी उम्मीद लगाना नामुमकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा अच्छा काम वहाँ नज़र हो जाए और काम हो जाए। अब किसी से अगर बात करने जाना है तो तमाम औरतें या फिर आदमी मिलकर लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब उलमाए किराम किससे क्या बहस करेंगे, क्या लड़ाई करेंगे, तो हम खामोश हो जाते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त तो हम मौजूद हैं मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर, जहां हमारी आंखें उन चेहरों पर पड़ी जो मस्जिद के मुसल्लों पर होना चाहिए थी, मगर वो मस्जिद के मुसल्ले छोड़ कॉरपोरेशन के चक्कर क्यों काट रहे थे। हमने सवाल किया कि इस वक्त जहां आप मस्जिद और मदारिसों के जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप कॉरपोरेशन के चक्कर क्यों काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसी मस्जिद और मदरसों के लिए आना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो भी उनसे जानेंगे। मालेगांव शहर मालदा शिवार गट नंबर 38, जहां पर एक ओपन स्पेस सन 2005 में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मदरसे को हैंडओवर किया था भाड़े तत्व पर, जिसका हर साल का किराया भी, केरपट्टी भी वो बाकायदगी से भरते हैं, कुछ भी थक बाकी नहीं है। लेकिन आज तक उन जगह पर उनको वॉल कंपाउंड कर कर नहीं दिया गया, जिसके लिए वो 2005 से लेकर 2026 आ गया है। सभी सियासी लीडरान के पास चक्कर काट काट थक गए हैं। कई मरतबा तो टीकम भी लगा, लेकिन आज तक कामकाज नहीं हुआ और उसी जगह पर अब गैर कानूनी तरीके से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारान को कॉरपोरेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमतुल्लाह अशरफी है। मैं दारुल उलूम अशरफिया का शोबा हिफ्ज़ का मुदर्रिस हूँ। हम लोग आज कमिश्नर साहब की ऑफिस में, उन्होंने हमको ये दिलासा दिया कि हम इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे 1-2 दिन में। हम इसलिए आए कि हर तरीके से वहाँ पर गैर कानूनी काम होते हैं, अतिक्रमण आता है, और फिर कोई काम होता है हम लोगों को बोला जाता है कि हम करके देंगे, लेकिन अभी तक के 2005 से 26 आ गए, हम लोग को ऐसा काम हम लोगों को मिल नहीं पाया। कई टाइम ऐसा भी हुआ कि वॉल कंपाउंड के लिए वहाँ पर काम भी करने के काम शुरू किया गया, लेकिन वो भी अधूरा नामुकम्मल रह गया। अब क्या करें, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग मुसल्ला छोड़ करके, मसाजिद को छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है। अब अगर ऐसे शहर के अंदर हम लोगों को, जो मस्जिद और मीनारों का शहर है, और यहाँ पे तकरीबन सभी हमारे ही लीडरान हैं, जो तकरीबन हम लोगों के बोलने पर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा मिला नहीं कि हम लोग के इनको कुछ बता सके। बस हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम लोगों का काम हो जाए। आज वहाँ पर वो काम वॉल कंपाउंड नहीं हो पा रहा है, जिसके माध्यम से ऐसा हो रहा है कि लोग वहाँ पर नाजायज़ ताल्लुकात के बुनियाद पर वहाँ पर अपने घर में तामीर कर ले रहे हैं, और कोई भी आकर के वहाँ ओपन स्पेस पे अतिक्रमण कर ले रहा है। अब उनको बोलने जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो जब बोलेंगे हटा लेंगे, या फिर कुछ दादागिरी होती है, कुछ ऐसा। हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा करके वो कोई काम किया जाए, क्योंकि मस्जिद मदरसा है, यहाँ पर अमन की तालीम दी जाती है, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए। लड़ाई झगड़े का तो मसला ही नहीं आता। अगर हमको जगह मिली है, आज हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हम उनके लिए वॉल कंपाउंड डाल रहे हैं कि बच्चों को खेलने के लिए, उनकी सेहत के लिए कोई हमको वहाँ पर कोई सुविधा मिले। लेकिन अब वो बच्चे वहाँ पर, ऐसी गंदगी रहती है, वहाँ पूरे बस्ती के लोगों का पानी भी आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे वहाँ पर रेजिडेंसी नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर उन लोग रह नहीं पाते हैं। उनको बीमारी का खतरा रहता है, उनको बीमारियां लगती है, लाग होती है, वो खराब पानी की वजह से। हम चाह रहे हैं कि उसको वॉल कंपाउंड बन जाए, तो वॉल कंपाउंड बन जाएगा तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी, हमारे बच्चे वहाँ पर रह भी सकते हैं। किन किन लोगों के पास चक्कर काटे आप? अपने करीब करीब सब सियासी लीडरान जितने हैं सबके पास गए और सब लोगों ने जो भी कोशिश की, लेकिन एक भी कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो पाया। शुरुआत हो जाता है, कुछ दीवारें भी हो जाती हैं 2-4-10 फीट, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, अब हम लोग तो इस लाइन के है ही नहीं, तो हम लोग क्या बता सकते हैं क्या है। पूरे पूरे कागजात कभी पास हो के भी ख़त्म हो गया है। अब अंदर से कागजात क्या होते, कहाँ जाते, ये नहीं मालूम।
और उसके गंदगी की वजह से मदरसे में बच्चे नहीं टिक पा रहे हैं। उनके माँ बाप आते हैं और देखते हैं कि गंदगी है तो बच्चों को लेके चले जा रहे हैं। तालीमी नुकसान हो रहा है। तालीमी नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ बच्चे रह ही नहीं पाए, बदबू आती है, घान हो जाता है, खाली है तो। अगर ग्राउंड हो जाता तो उसमें यानी गार्डन वगैरह लगा देते तो बच्चों को खेलने का हो जाता है, गार्डन हो जाता है। और खाली रहने के वजह से वो है कि आज ये अतिक्रमण किया, कल वो किया। और हम लोग मजहबी, हम लोग लड़ाई झगड़े तो कर नहीं सकते, मसला ये है और इसमें ये परेशानियां हो रही हैं। हाफिज साहब क्या कहेंगे? बहुत ही शर्म की बात है कि आपको मस्जिद का मुसल्ला छोड़ कॉरपोरेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये हम लोग के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है कि हम तमाम मुदर्रिसीन को बार बार कॉरपोरेशन आना पड़ रहा है और तकरीबन आज 20 साल का अरसा गुजर चुका है, जिसके बारे हम तागो-दाव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ एक वाल कंपाउंड बन जाए और अच्छे तरीके से बच्चों का इंतज़ाम भी हो जाए। जो पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चे, यहाँ तक कि दूसरी रियासत के बच्चे भी आए पढ़ने के लिए, लेकिन उन गंदगियों की वजह से उनको वापस भेजना पड़ा और वो बच्चे रह नहीं सके और कोई मामलात ऐसे हो गए और तमाम सियासी लीडरान को मदरसे में बुलाया गया, विज़िट कराया गया, दावतें दी गई और उसके बाद कोई टीकम लगाया, कोई बोला टेंडर पास हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़े दिनों के बाद वो काम पेंडिंग चले जाता है और मामला ख़त्म हो जाता है। बात मस्जिद और मीनारों के मदारिसों की हिफाजत की और काम। लेकिन यहाँ पर आज ऐसी बातें देखी जा रही है कि सिर्फ वो दावा होता है कि मसाजिद और मदारिस की हिफाजत की जाए, लेकिन आज हमारे अपने लीडरान होने के बाद अपनी जो इबादत गाहें हैं या अपने जो मदारिस है जिसके ऊपर उनकी निगाह होना चाहिए कि अगर आज उसको हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो आने वाली कल हमारी नस्लें हमारे लिए बका का ज़रिया बनेंगी और उसके बाद जो है तो अच्छे काम होंगे। लेकिन लीडरों से अब ये उम्मीद लगाना नामुमकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा अच्छा काम वहाँ नज़र हो जाए और काम हो जाए, क्योंकि सभी लीडरान मदरसे का विज़िट किए और कोई भी काम को आगे तक बढ़ाने की कोशिश नहीं किया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमको थपथपा दिया जाता है कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे और उसके बाद वो काम पूरा आगे होता नहीं। क्या लगता है कि अब आप लोगों को भी कॉरपोरेशन के गेट पर मस्जिद का मुसल्ला छोड़कर धरने पर बैठना पड़ेगा? अब धरने की बात तो ऐसी है कि अगर वाक़ई में बहुत आखिरी हरबा इस्तेमाल करना पड़ा तो तमाम मदरसे के बच्चों को लेकर बैठना पड़ेगा कि वहीं पर हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाए, क्योंकि कमिश्नर हो या दीगर सब लोग थोड़ी देर के लिए हमको दिलासा देते हैं और ख़त्म हो जाता है। अब फिर वो बच्चों को, हम उनके वालिदैन आते हैं, उनको कुछ भी बातें बोल दी जाती है कि अभी इसके बाद हो जाएगा, जब हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि एक गैर कानूनी बस्ती का भी वहाँ पर मदरसे के पीछे बना दिया गया और गैर कानूनी बस्ती बनने के बाद जो कि स्कूल की जगह पास थी, लेकिन अब कौन उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और किस तरीके से कि वो स्कूल की जगह को वो लोग बेचकर पूरी कॉलोनी बना दी गई और वहाँ बस्ती बना दी गई और बस्ती में ऐसे वैसे लोग रहने लग गए कि जिसकी वजह से और तकलीफ़ें मदरसे में आने लग गई। अब किसी से अगर बात करने जाना है तो तमाम औरतें या फिर आदमी मिलकर लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब उलमाए किराम किससे क्या बहस करेंगे, क्या लड़ाई करेंगे, तो हम खामोश हो जाते हैं और फिर उसी के ऊपर आज इतना दिन निकल गया। वरना अगर जब ये बात रहती कि अगर लीडरान वहाँ आते थे और अगर वाल कंपाउंड कर देते थे मदरसे का, तो फिर इतने सारे मसाइल भी नहीं होते थे और वो स्कूल की जो जगह चली गई है वहाँ स्कूल भी बन जाती। यहाँ तक कि मदरसा अपने ज़ाती लाखों रुपया खर्च करने के बाद जो ग्राउंड पर कई टन, 100 टन से ज़ायद गंदगियाँ थी, प्लास्टिक कचरा फेंका गया था, तो यहाँ तक कि उलमाए किराम रात और दिन खड़े रह कर वहाँ पर सफाई करवाए और सफाई करवाने के बाद जैसे ही मैदान साफ़ हुआ, लोगों ने अपना हरबा इस्तेमाल किया, स्कूल की जगह पर कॉलोनी बन गई और इधर मैदान की जगह पर लोगों ने नज़र लगाने के बाद जो है तो अपना अपना अतिक्रमण का झोपड़ा बना लिया और उसको किराए से देने लग गए और इस तरीके से वो पूरी ज़मीन मदरसे की जो मिली हुई है उस ज़मीन पर ये लोग की नज़रें गलत लगने लग गई और जिसकी वजह से आज नुकसानात नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हम फिर कॉरपोरेशन 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं ताकि हमारा वो काम रुके और कुछ काम आगे बढ़ जाए। चलिए नाजरीन, ये थे, उन्होंने अपना दर्द बयान किया और इस शहर के सियासी लीडरान पर सवाल भी उठाए कि अब जाए तो जाए कहाँ। घूम फिर कर बात हम इसी जुमले पर आते हैं कि आखिर तुम्हें शर्म क्यों आती नहीं। मस्जिद और मीनारों के इस शहर में जहाँ बात मस्जिद और मीनारों की जाती है, लेकिन उसी मस्जिद और मीनारों के जिम्मेदारान को कॉरपोरेशन के चक्कर काटने और बच्चों को, मेहमान रसूल जो मदरसों में दीन की तालीम हासिल कर रहे, अब उन बच्चों को लेकर कॉरपोरेशन के गेट पर धरने आंदोलन तक करने की नौबत आ चुकी है। इन सियासी लीडरान को अब भी अगर जाग न आई तो फिर कब जागेंगे और कब इन मस्जिद और मदरसों की इस हिफाजत की जिम्मेदारी कब लेंगे और इस
अतिक्रमण जैसे नासूर बीमारी से इस शहर को कब निजात मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखना यह है कि अब इस रिपोर्टिंग के बाद भी इस शहर के सियासी लीडरान पर, प्रशासन पर क्या असर होता है। इनके कानों पर जू रेंगती है या नहीं रेंगती है, या फिर मदरसों के बच्चों के साथ कॉरपोरेशन पर आना होगा, धरना आंदोलन करना होगा। शायद जब जाकर उस जगह का वाल कंपाउंड होगा। इंतजार रहेगा क्या धरने आंदोलन से पहले काम होता है या धरने आंदोलन के बाद। हम कर रहे थे अपनी जिम्मेदारी, अदा कर रहे थे, हमने अपना काम किया। अब जिम्मेदारी सियासी लीडरान की है कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपना हक अदा करे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ।